हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे 10 साल पुराने सेलिब्रिटी सीक्रेट को अनपैक करने वाले हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर लिटरली आग लगा दी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस वायरल रहस्य की पूरी डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट किया। ये कोई स्क्रिप्ट का डायलॉग नहीं है, बल्कि टेलीविजन के बहुत ही मशहूर एक्टर हर्षद चोपड़ा का एक हैरान कर देने वाला कन्फेशन है। और इस एक अकेले सेंटेंस ने पॉप कल्चर के इस पुराने रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया। आइए देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहाँ हुआ था। तो हुआ कुछ यूं था। हम बात कर रहे हैं रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 के ग्रैंड प्रीमियर की। इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे थे, जिसमें राम कपूर, शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा जैसे बड़े स्टार कंटेस्टेंट्स शामिल थे। यहीं पर एक इंट्रोडक्शन टास्क के दौरान जब एक छुपा हुआ सीक्रेट बताने को कहा गया, तब हर्षद ने अचानक से सबको हैरान करते हुए अपना ये सबसे बड़ा पर्सनल सीक्रेट रिवील कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है, रियलिटी शो में तो लोग बोलते ही हैं, राइट? वेल, क्योंकि बात हर्षद चोपड़ा की हो रही है। इनका लगभग पिछले 15 साल का लंबा और बेहद सक्सेसफुल टेलीविजन करियर रहा है। 2006 में ममता से शुरुआत, 2008 में किस देश में है मेरा दिल, 2018 में बेपन्ना की मैसिव सक्सेस और 2021 में ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर्षद अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा बहुत ही प्राइवेट रखने के लिए जाने जाते हैं। तो रियलिटी टीवी पर इस तरह का पब्लिक आउटबर्स्ट ये उनके आम स्वभाव से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। तो जैसे ही ये बात बाहर आई ना, इंटरनेट के जासूस एकदम एक्टिव हो गए। हर कोई बस यही जानने के लिए बेचैन था कि आखिर वो गर्लफ्रेंड और वो बेस्ट फ्रेंड थे कौन। इंटरनेट के स्लूथ्स का इशारा सीधा उनकी फॉर्मर को स्टार एक्ट्रेस श्रुति झा की तरफ गया। चलिए देखते हैं इसका पहला हिस्सा, द सौभाग्यवती भवा कनेक्शन। एक्चुअली हर्षद और श्रुति की पहली मुलाकात हिट टेलीविजन ड्रामा सौभाग्यवती भवा के सेट पर हुई थी। साथ काम करते करते दोनों काफी क्लोज हो गए और अफवाहें आग की तरह फैलने लगी कि ये दोनों बहुत सीरियस हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों का पब्लिक स्टैंड बिल्कुल अलग था। एक तरफ हर्षद ने प्रेस के सामने इन शादी की अफवाहों से पूरी तरह इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ श्रुति का कहना था कि दोनों अभी शादी के लिए बहुत छोटे हैं। और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एंटर कुणाल करण कपूर, द बेस्ट फ्रेंड। ये इस पूरी पजल का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पीस है। कुणाल उस वक्त हर्षद के सबसे अजीज दोस्त हुआ करते थे और किस्मत का खेल तो देखिए, हर्षद ने ही खुद श्रुति को अपने बेस्ट फ्रेंड कुणाल से इंट्रोड्यूस करवाया था। यहाँ से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, द रूमर मिल। अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और एक ट्रैजिक लव ट्रायंगल सामने आया। 2014 के आसपास ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स लगातार आने लगी कि हर्षद के साथ डेट करते हुए ही स्मृति कुणाल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, जिसके बाद एक काफी मेसी ब्रेकअप हुआ। यहाँ आप इनके अलेज्ड 8 साल के रिश्ते का टाइमलाइन देख सकते हैं। 2014 में इस अनकन्फर्म्ड रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। आने वाले कई सालों तक स्मृति और कुणाल को अक्सर एक साथ ट्रैवल करते और छुट्टियां मनाते देखा गया। लेकिन फिर 2022 में अचानक से दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया और एकदम साइलेंट स्प्लिट हो गया। अब इनके रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट का एक सबसे बड़ा सबूत फैंस इस पब्लिक बैंटर को मानते थे। जब स्मृति हिट शो कुमकुम भाग्य कर रही थी, तब कुणाल ने सोशल मीडिया पर स्मृति को पूछा था, मोर कैंडल डिनर टुनाइट? जिसके जवाब में स्मृति ने लिखा, सॉरी समवन आस्क्ड मी ऑलरेडी एंड आई सेड यस। उस वक्त एंटरटेनमेंट रिपोर्टर्स ने इसे उनके रिलेशनशिप का एब्सोल्यूट प्रूफ मान लिया था। लेकिन इस सब में कोलैटरल डैमेज किसका हुआ? हर्षद का। उनके लिए ये सिर्फ एक आम ब्रेकअप बिल्कुल नहीं था। उन्हें उस दौरान इंडस्ट्री में काफी मॉक किया गया कि उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड ने उनकी गर्लफ्रेंड को छीन लिया। इस गहरे धोखे की वजह से हर्षद को बहुत सिवियर ट्रस्ट इश्यूज हो गए। एक ही वक्त पर प्यार और दोस्ती दोनों से विश्वास उठ जाना सच में एक भयानक इमोशनल फॉलआउट था। वैसे इंटरनेट है तो ऑल्टरनेट थ्योरीज तो होंगी ही। एक थ्योरी में को स्टार जेनिफर विंगेट का नाम भी उछला था बेपनाह के दौरान। लेकिन एक्चुअली रिपोर्ट्स ने ये साफ क्लैरिफाई कर दिया था कि जेनिफर उस वक्त अपनी पिछली शादी के टूटने के बाद किसी नए रिश्ते या शादी के लिए तैयार नहीं थी। तो बेसिकली ये ऑल्टरनेट थ्योरी उस चीटिंग कन्फेशन पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती।
आइए अब बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, द आफ्टरमैथ। हर्षद के इस कन्फेशन ने इंटरनेट को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ ये सपोर्टिव फैन कमेंट देखिए, ही लॉस्ट हिज सीक्रेट लाइफलाइन, व्हाट अ जेंटलमैन, द बिट्रेयल लेफ्ट हिम वेरी ऑफ ट्रस्टिंग पीपल। ये उन हजारों लोगों की आवाज है जो हर्षद के दर्द से बहुत डीपली हमदर्दी रखते हैं। जब हर्षद शो पर बोल रहे थे तो वो काफी इमोशनल और ब्रेकडाउन के करीब थे और फैंस इस दर्द को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा रुख भी बिल्कुल उतना ही स्ट्रांग है। इस क्रिटिकल कमेंट पर ध्यान दीजिए। When it suits him to throw someone under the bus to win reality TV, he does that to get rumors wilding. बहुत से लोग इस बात की सख्त आलोचना कर रहे हैं कि क्या सिर्फ एक रियलिटी शो का टास्क जीतने और चर्चा में आने के लिए किसी का इतना पुराना पास्ट टीवी पर उछालना ठीक है। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या एक रियलिटी शो का फॉर्मेट दशक पुराने पर्सनल सीक्रेट्स को दुनिया के सामने लाने को जस्टिफाई करता है? रियलिटी टीवी की एंटरटेनमेंट वैल्यू और किसी इंसान की निजी जिंदगी के बीच की बाउंड्री आखिर कहाँ होनी चाहिए? ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल है जिस पर हम सबको डेफिनेटली सोचना चाहिए। और इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।